अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो। अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो। दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो। दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। भूल जाए ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। हजरात, मुल्क हिंदुस्तान की दो अजीम और पाकदार आवाज़ है मोहतरम कौसर तस्नीम साहिबान की। अल्लाह का शुक्र है कि जिनको सुनने का शरफ़ हमको और आपको हासिल हुआ है। और बड़े फ़ख्र की बात है कि ये दोनों आवाज़ें आपके इसी इलाके से बिलोंग करती हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि नात के मुशायरों में शिरकत करती हैं। अच्छा, वो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है भाई? अल्लाह का शुक्र है कि आपके शहर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करने वाली आवाज़ें हैं। मैं तो अपने लिए सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि मैं हुजूर की बारगाह नूर में अल्लाह का शुक्र है या मिंबर शरीफ पर बैठ करके मेरी एक ही आवाज़ है। उस्ताजुल हुफ़ाज़ हुजूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद अबरार साहब यहाँ मौजूद है जिनका ताल्लुक़ राय बरेली से है। इन लोगों की मौजूदगी में मैं अपने बारे में जो हकीकत है वो बयान करना चाहता हूँ। मैं तो निज़ामत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है दो चार लोग पहचानते हैं, शेर व अदब के हवाले से दो चार लोग पहचानते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि तेरे हुजूर जो आंखों को नम किया हुआ है, तेरे हुजूर जो आंखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। बहुत देर तक आपको बैठना नहीं है, बहुत देर तक नहीं बैठना है, बहुत देर तक बैठे हुए हैं। और मुफ्ती गुलफाम साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनकी गुफ्तगू को सुन करके इंशाअल्लाह अपने घर जाएंगे आप। बस 2-3 घंटा और बैठ जाइए, बस ज़्यादा नहीं इंशाअल्लाह। बाकी इस जलसे को जहाँ लेकर जाना है वहाँ लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। जैसे एक साहब गए वलीमे की दावत खा रहे थे, वो तो 2-3 घंटे से वो खाना ही खा रहे थे। तो एक आदमी ने कहा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, 2-3 घंटे से बैठ के खाना खा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा मेरे भाई बात ऐसी है कि कार्ड पे खुद लिखा हुआ है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक खाना है, तो वही 3 घंटा मैं कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो 2-3 घंटे आपको और बैठना है। 2-3 घंटे मतलब ये है 1 घंटे इसके बाद और बैठना है इंशाअल्लाह। तो तकरीर सुन के जाएंगे आप लोग कि नहीं जाएंगे? मुफ्ती गुलफाम साहब ने तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र किया है आपकी इस महफिल में आने के लिए। हमने भी करीब करीब 100-150 किलोमीटर का सफ़र किया है। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र करके आपकी महफिल को देखने के लिए आए। वो अपनी बातें या हुजूर की बातें आपके सामने रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोल के बताएं। ये कौसर तस्नीम साहिबान है, इनका जो हुक्म है अल्लाह का शुक्र है उस हुक्म पर थोड़ी देर में चलना चाहता हूँ। नात के मतले के बारे में शोरा ये कहते हैं, मैं एक कलाम जब लिखता हूँ वो पूरे हिंदुस्तान में जब पढ़ा जाता है तब दूसरे कलाम की तरफ मेरा कलम आगे बढ़ता है। एक जमीन मैंने निकाली थी, तुम जलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। आज के 7 साल पहले मैंने एक कलाम लिखा था, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। जबकि मैंने आज तक अपनी निजामत में इन सब मिसरों को कोडी नहीं किया है। मैं अपने इन दोस्तों के हवाले से 1-2 शेर पढ़ता हूँ, बहुत चिल्ला के नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो पढ़ना है। बाकी आप इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं कि शेर कहाँ जाएगा वो आप लोग खुद पकड़ लेते हैं इंशाअल्लाह। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, बस बहुत तेज मुझे भी नहीं पढ़ना है, मैं देखता हूं कि कहां कहां आप बोलते हैं। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी। अरे पता नहीं क्या हो गया या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, शुक्रिया।
माशाल्लाह अगर आप मिल जाए तो मेरे ख्याल से मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। जलसों में लोग नाजिमी से तो नारा लगवाते हैं भाई, इनको तरस आ जाता है मेरी ज़ात पर तो ये बेचारे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। लगाओ ऐसा नारा नजदीयत बर्बाद हो जाए अगर तुम मसल के अहमद रजा से प्यार करते हो। सुनो सुनो, मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी सब तक बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते रहे, इंशाल्लाह हमारा भी काम हो जाएगा, यहाँ बैठने वाले हर आदमी का काम हो जाएगा। सरकारे जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ईसाई मजहब के मानने वाले एक आदमी को मार रहे थे। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि हम लोगों ने आगे बढ़कर पूछा कि मेरे भाई इसको क्यों मार रहे हो, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं है, इसलिए हम सब इसे मार मार कर पाक कर रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि बेवकूफ़, इसको मेरे रब का नाम सिखा दे, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। हम तो मुसलमान हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कहते रहे आप। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुहावराती शायरी इसी को कहते हैं। कारी अबरार साहब बैठे हुए, अच्छे शेर पर दाद देना ये इनकी इलामत है। सही कह रहा हूँ ना भाई, समझ रहे हो आप? ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे। ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। और तेरा होने से उमर को न कोई रोक सका, किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। तेरा होने से उमर को न कोई रोक सका, किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। एक आखिरी शेर पढ़ दूं, और बदअकीदों के लिए मेरा एक मशवरा है। हम सुन्नी है, हमारे घरों में जुमेरात के दिन नियाज होती है, लोग लोबान जलाते हैं, अगरबत्ती का इंतजाम करते हैं। अब जिसको तकलीफ हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई मशवरा ही दे सकते हैं। सुने आप, जिसको लोबान से, नियाज से, फातिहा दुरूद से तकलीफ है उसके लिए मेरा एक आखिरी शेर, जबान की शायरी देखे आप, कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। तेरा होने से उमर को न कोई रोक सका, किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। और सुन्नी बस्ती है, महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा। के दिन जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। अरे यार, उलझन तो उनको होती है जिसके बारे में एक शायर कह के मर गया कि लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से साहिबे ईमान हो गए। अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूलो पैगंबर की बात है। और परहेजगार भी हैं गुनहगार भी, यहाँ जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। परहेजगार भी हैं गुनहगार भी, यहाँ जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। मोहतरम अख्तर ताबानी साहब, मैंने बांदा ऐलान कर दिया लेकिन मेरे भाई ने इशारा किया कि वो रायबरेली के हैं, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला दोनों ज़मीन सिमट जाए, ये दोनों तरफ के हो जाए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हुजूर की नात पढ़ने का सलीका बदरजे अतम उनके यहाँ मौजूद है, और वो हमारे और आपके दरमियान रह करके कई मौज़ूआत को समेट करके, कहीं करबला, कहीं सरकार मौलाए कायनात के हवाले से मुफ्ती साहब अल्लाह तशरीफ़ फरमाए। मैं हज़रत की मौजूदगी में एक दो शेर पढ़ता हूँ, बहुत पुराना शेर है, वो सैयद फाजिल साहब मैसूर में रहते हैं, उन्होंने अपने दीवान में इस शेर को कोड किया है कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते। बस ये शेर है, शेर, ये सिर्फ शेर है। अगर जंगली शेर आ जाएगा तो वो फिर इस जलसे में अंधेरा छा जाएगा। समझ रहे हो? शेर आप समझते हैं? शेर जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, दो अलग अलग सिमत से मिसरे आते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो शोराए किराम उसे मतला कहते हैं, उसे मतला कहते हैं, इसी को शेर कहते हैं। बाद में बनते बनते वो बन जाता है। और अगर जंगली शेर कहीं आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जैसे एक आदमी से किसी ने पूछा कि मेरे भाई ये बता कि अगर तेरे सामने जंगली शेर आ जाए, जंगली शेर, तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना होगा वही करेगा। समझ रहे आप? मैं शेर पढ़ता हूं, सुने आप, कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते। इतनी जल्दी मैं शेर नहीं पढ़ता, लेकिन मजबूरी है, मुझे जल्दी मुफ्ती साहब के हवाले होना है। कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते। ये तौहीद भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है जो आपकी आवाज़ को करीब करीब पूरी दुनिया तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। उनके नेटवर्क के जरिए से आपके चेहरे को कई मुल्कों के लोग देख रहे हैं।
मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। अब इसके बाद आने वाला शेर जो सुन्नियों को बरसों खुश रख, कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सिरहाने, मरकत में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकत में फरिश्ते भी, बोलो भाई, मरकत में फरिश्ते भी, और ऊंची आवाज में बोलो, मरकत में फरिश्ते भी। मौलाए कायनात के हवाले से बड़ा शेर पढ़ा मेरे भाई ने। मैं तो वहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि सरकारे मौलाए कायनात के हवाले से वो अल्लाह का शुक्र है कि ऊंचाई और गिराई वो शेर चाहता है। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक सरकारे मौलाए कायनात की जात से है, कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सिरहाने, मरकत में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। करीब करीब 10 साल हो गए मुफ्ती साहब खुदा का इस्तकबाल करते हुए। 10 साल हिंदुस्तान भर के जलसों में कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे नारा लगाता हूँ कि मुफ्ती साहब खुदा रामपुर से तशरीफ ला रहे हैं। आज ये पावर मैं आपको दे रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मजमे से खड़े होकर वो नारा लगाएं और मुफ्ती साहब खुदा का खुद इस्तकबाल कर लें। कल वो कहेंगे यार मैंने भी मुफ्ती गुलफाम साहब खुदा का इस्तकबाल किया था। कितने लोग हैं माशाल्लाह, नारा लगा सकते हैं। 2-3 जियाले मुझे चाहिए जो हुजूर से मोहब्बत करने में, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ माशाल्लाह। इनकी आवाज पर जवाब दे, नारा लगाओ भाई माशाल्लाह। सब बोलो यार, सब बोलो भाई। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल। आइए मिल जाइए हमारे साथ, नारे तकबीर। वो तन्हा आदमी है जो नारा लगाता है, उसको आप ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई जुर्म कर दिया उसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुरूरे जमाना के पर टूटता है कि इसमें फरेबे नजर टूटता है। अली से कहा रोटियां टूटती है, अली से तो खैबर का दर टूटता है।